एक्सरसाइज 1.2 गणिता मंजरी। ये देखेंगे, एक सबसे पहले हम एक जो फिगर है, अपडेटेड फिगर है 1.1 से 1.2 में जो अपडेटेड फिगर है उसका 3D ओवरव्यू देख लेते हैं। 1.1 में जो फिगर है वो सिर्फ इतना है और इसी के बेस पर हमारे क्वेश्चन है। 1.2 में जो है शावरिंग एरिया और ये पर्टिकुलर जो एरिया है उसको बढ़ा दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 4 में इवन दो ये जो डाइनिंग रूम है इसको बढ़ा दिया गया है, और ये स्टडी टेबल जो है इसको हमें पुट करना है सेंटर ऑफ द रूम। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि सेंटर में कैसे रखेंगे, इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे। ये एक एक्सटेंडेड व्यू है किसका, 1.2 एक्सरसाइज का। हम देखेंगे एनसीईआरटी के बेसिस पर, वही 2D प्लेन पर। ये 3D डायग्राम है और ये इमेजिनरी डायग्राम है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, प्लेस ट्रायंस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट हमें गिवन है 8,9 8, यानी पहले गिवन है तो हम एक्स एक्सिस पर जाएंगे, यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन से 8 पॉइंट जाएंगे, यहाँ पर 8 यूनिट। 1 यूनिट जो है 1 सेंटीमीटर है तो हम मानेंगे यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। फिर हम वाई एक्सिस पर जाएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर होगा 8,9, ये 8,9। फिर सेकंड जो पॉइंट है वो है 11,9, 11 यानी इसी के पैरेलल में यहाँ पर आएगा 11,9, 11,9। थर्ड जो है वो है 11,7, 11 और यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 8 आएंगे, यहाँ पर 7 आएंगे, 11,7। तो हमें बताना है वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बीम। जो फोर्थ फुट है टेबल का वो कहाँ पर आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, रेक्टेंगुलर टेबल है, अगर हम इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ये रेक्टेंगुलर में जो है वो पैरेलल साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर अगर ये 2 यूनिट है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 यूनिट आएगा। तो फोर्थ फीट जो होगा वो यहाँ पर आएगा ABCD। तो D जो होगा ये 8 पे है एक्स एक्सिस में, यानी 8, और वाई एक्सिस में जो है ये 7 के पैरेलल है तो 7 होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा द फोर्थ आंसर होगा द फोर्थ फुट इज एट 8,7। इसको लिखने का जो तरीका है वो हम देख लेते हैं। इसका लिखने का तरीका ये होगा कि द फोर्थ फुट इज एट 8,7। सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट क्या कहता है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर टेबल। क्या ये अच्छा स्पॉट है टेबल को रखने के लिए, यानी इस रूम में टेबल को रखने के लिए क्या ये सही जगह है। तो इसी का जो आंसर होगा, इसका थोड़ा सा हमें खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये थिंकिंग स्किल को क्वेश्चन दिया गया है, बिकॉज अब हमें ये सोच कर बताना होगा कि यहाँ पर अगर हम रूम के अंदर टेबल रखेंगे तो क्या ये सही जगह है टेबल को रखने के लिए। सबसे पहली बात जो है, हम लिखेंगे हाँ यहाँ पर ये जो है, यस दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर अ टेबल। क्यों, इसका रीजन देंगे हम। बिकॉज सबसे पहली बात, टेबल जो है वो प्लेस्ड हुई है रूम के अंदर नीटली। ठीक है, द टेबल इज प्लेस्ड नीटली इनसाइड द रूम्स। साफ सफाई से एक तरफा कोने में रखी हुई है टेबल। ऑलराइट, सेकंड थिंग क्या है, इट डज नॉट ब्लॉक डोर्स और पाथवेज। सबसे पहले ये कोई भी किसी यहाँ पर एक रूम का जो डोर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये एक कोने में रखी हुई है टेबल, ये पाथवे में नहीं आ रही, रास्ते में नहीं आ रही टेबल। सेकंड, जो थर्ड जो चीज है वो है, इट इज पोजिशन नियर द वॉल विच इज प्रैक्टिकल फॉर स्टडी टेबल। ये एक दीवार के पास रखी हुई है, तो प्रैक्टिकली जो भी हम देखते हैं हमारे रूम में भी जो टेबल होगी वो हमेशा स्टडी टेबल जो होती है वो एक वॉल के पास ही रखी हुई है। इसीलिए ये जो है एक प्रैक्टिकल वे है यानी लिखने का। अब इसका लिखने का तरीका हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका लिखने का तरीका क्या है, इट इज़ नियर द वॉल, सबसे पहले दीवार के पास में है, विच इज़ परफेक्ट प्लेस टू पोजिशन स्टडी टेबल, वो सबसे बेस्ट जगह है स्टडी टेबल को रखने के लिए। इट डज नॉट ब्लॉक पाथवेज, ये किसी रास्ते में नहीं आ रही है, किसी भी मतलब दरवाजे के रास्ते में नहीं आ रही है ना। द टेबल इज प्लेस्ड इन वेल मैनर्ड एरिया, ये एक कोने में रखी हुई है जहाँ पर एक सबसे बेस्ट एरिया है टेबल को रखने के लिए। इसका थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की चौड़ाई कितनी है। तो हम देखेंगे 1 2 और 3 यूनिट जो है वो टेबल की चौड़ाई है। ठीक है, लेंथ जो है टेबल की वो कितनी है, 2 यूनिट है। और थर्ड, इसी क्वेश्चन में पूछा गया है क्या हम इस टेबल की हाइट फाइंड कर सकते हैं, तो उसका आंसर है नो,
हम इसकी हाइट फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर जो डायग्राम है ये 2D प्लेन है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है। जब आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे एक जेड एक्सिस होगा जो डिफाइन करता है किसी भी चीज़ की हाइट को, ठीक है। तो इसी इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है जो कि सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ के लिए यूज होता है, इसीलिए हम इस टेबल की जो हाइट है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। इसका लिखने का जो तरीका है वो हम देख लेते हैं। इसका लिखने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले विड्थ जो है टेबल की वो 3 यूनिट है, लेंथ जो है वो 2 यूनिट है, और जो थर्ड पार्ट है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। वी कैन नॉट फाइंड हाइट ऑफ द टेबल बिकॉज इट इज़ 2D डायग्राम, बस इट इज़ मोर देन इनफ। नंबर सेकंड जो है वो देख लेते हैं। इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1, बाथरूम डोर जो है वो B1 जो है ये 1.5 पे ये यहाँ पर हिंज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लॉक्ड है, यानी ये जो घूमेगा या तो इधर घूमेगा या इधर घूमेगा। एंड ओपन इनटू बेडरूम, यानी बेडरूम ए इधर जो है वो ओपन हो रहा है ये डोर, यानी B1 से लेकर और B2 तक ये जो है ये 4 है। ऑलराइट, तो ये जो डोर है यहाँ तक ओपन हो रहा है। फिर उसने आगे पूछा है विल इट हिट द वार्डरोब, तो ये जो दरवाज़ा है ये जो डोर है बाथरूम का ये क्या वार्डरोब को हिट करेगा, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम वो ये जो बाथरूम डोर है इसकी हम चौड़ाई देख लेते हैं कितनी है। विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर इज़ ये 4 माइनस 1.5, यानी जो इसकी विड्थ है वो है 2.5, यानी यहाँ पर ये ऐसे आर्क बनाएगा। आर्क जो होगा ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होगी, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये जो होगी ये भी कितनी होगी, ये भी 2.5 होगी। ऑलराइट, ये होगी 2.5। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये भी क्या होगा, 2.5 होगा। तो ये 2.5 है यहाँ तक। तो उसके बाद अगर हम ये देखें कि यहाँ पर जो इसकी ये जो वॉल है इस वॉल से वार्डरोब की जो विड्थ है यानी चौड़ाई है वो है 1 2 3 यूनिट, और इसकी जो आर्क बन रहा है वो रेडियस बन रहा है 2.5 का। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डोर है ये हिट नहीं करेगा। इसको लिखने का जो तरीका है वो हम देख लेते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि अगर हम आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर हम इस दरवाजे को क्या कर दें, वाइडर कर दें या थोड़ा चौड़ा कर दें, बड़ा कर दें, तो क्या चेंजेस हम वो पूछ रहा है कि आप क्या चेंजेस सजेस्ट करोगे। तो चेंजेस जो होंगे वो ये होंगे कि अगर हम डोर को थोड़ा वाइडर कर रहे हैं या तो डोर को हम इधर ओपन करें, पहला चेंजेस। सेकंड क्या होगा कि या फिर वार्डरोब को इधर शिफ्ट करें राइट की तरफ। थर्ड ये होगा कि या फिर हम क्या करें, जो डोर का जो मूवमेंट है उसको हम फिक्स कर दें कि यह सिर्फ यहाँ तक डोर ओपन होगा, इसका मूवमेंट फिक्स हो जाएगा। चौथी चीज़ जो है, या फिर हम क्या करेंगे, डोर की जो विड्थ है उसको इतना ही रहने दें। ऑलराइट, लिखने का तरीका यह है, सजेशंस जो हैं, इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर, अगर हम डोर को चौड़ा कर देते हैं, आइदर इट शुड बी ओपन इनटू द बाथरूम, या तो हम उसको बाथरूम के अंदर ओपन करना चाहेंगे, या फिर और द वार्डरोब शुड बी शिफ्टेड टू द राइट, या फिर वार्डरोब को जो है हम राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। फिर अगला सजेशन जो होगा वो ये होगा, द डोर विड्थ कुड बी केप्ट लिमिटेड, उसकी जो चौड़ाई है उसको हम लिमिटेड रखें कंफर्टेबल मूवमेंट के लिए, जितनी है उतनी ही रखें। और द डोर हैज़ अ लिमिटेड मूवमेंट, वरना क्या होगा, डोर का जो मूवमेंट होगा वो लिमिटेड हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से वो ओपन नहीं होगा। जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि लुक एट द राइन्स बाथरूम, बाथरूम में 4 पॉइंट हैं O F R और P, ये बाथरूम है। तो हमें क्या बताना है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो ये जो है ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली यहाँ पर लिखे हुए हैं 0,0, और ये जो है ये y एक्सिस है, तो इस पर जो x होगा वो 0 होगा। तो f के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये 10 है, ये 9 होगा, तो ये होगा 0,9। फिर r के जो कोऑर्डिनेट होंगे, r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले हम x एक्सिस पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन r जो है वो तो ऊपर की तरफ है, तो r के जो कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर क्या है 9, 6 -6,9, r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -6,9। और p जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे,
पी के कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इस पे जो है वो y 0 होगा। तो पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, पी के कोऑर्डिनेट ये होंगे -6,0। अगर ये नहीं आता है तो आप इससे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। इसका लिखने का तरीका सिंपल है। द कोऑर्डिनेट्स आर 0,0, 0,9, -6,9, -6,0। ओ एफ आर पी चारों के कोऑर्डिनेट जो हैं वो लिख देंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वो ये कहता है व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR। इसकी जो शेप है वो क्या है? सबसे पहली बात, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, ये वाली साइड ऑलराइट, और ये जो है ये नॉन पैरेलल साइड है। तो जहाँ पर वन ऑफ द साइड इज पैरेलल, इसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो इसकी शेप जो है वो ट्रेपीजियम है, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम एस के कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये -6 है और यहाँ पर पॉजिटिव 6 है, तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट होंगे -6,6, इसके कोऑर्डिनेट होंगे -6,6। फिर एच जो है उसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। ये जो है ये 3 है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे सबसे पहले एक्स एक्सिस का देखेंगे 3, और ये जो है 6 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -3,6। फिर W जो है, W के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। ये जो है ये 2 है, यहाँ पर एक्स एक्सिस से 2 पर है, और y एक्सिस जो है ये 9 है। तो W के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -2,9, और R के कोऑर्डिनेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जब हमने बाथरूम का एरिया देखा था उसके कोऑर्डिनेट, R के कोऑर्डिनेट जो है वो -6,9। तो इसका अब हम लिखने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी शेप लिखेंगे, फिर हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। लिखने का जो तरीका है वो देख लेते हैं हम। लिखने का तरीका क्या है? द शेप ऑफ शावरिंग एरिया इज ट्रेपीजियम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये शेप है वो ट्रेपीजियम है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। द कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? S -6,6, H -3,6, W -2,9, R -6,9। ये हमारे कोऑर्डिनेट होंगे। और थर्ड जो है उसको देख लेते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट मार्क ऑफ 3 फीट बाय 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन। वॉश बेसिन जो है इसका, अगर हम 1 यूनिट को 1 फीट लेते हैं तो हमारे पास 3 फीट बाय 2 फीट को मार्क करना है। तो सबसे पहले एक जो कॉर्नर होगा वो इसको फिक्स कर देंगे। एक यूनिट जो है वो 3 फीट की होगी, यानी 1 2 3। एक कॉर्नर यहाँ पर हो गया। जो लेंथ है उसकी पहले 3 फीट गिवन है, इसका मतलब जो लेंथ है वो 3 फीट यहाँ तक हो जाएगी। उसके बाद 2 फीट यानी कि 1 और 2, यानी यहाँ पर जो होगी वो उसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो एक कॉर्नर ये फिक्स कर देंगे जिसका पॉइंट लिखा हुआ है P -6,0। इसके जो पॉइंट होंगे वो होंगे -3,0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, y इस पर 0 होगा। फिर 3 और 2, यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -3,2, और फिर यहाँ पर जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? -6,2, -6,2 ये कोऑर्डिनेट होंगे। इसी तरीके से अगला जो इसी का पार्ट है वो है 2 फीट बाय 3 फीट। तो यहाँ पर तो वॉश बेसिन जो है उसकी जो हमने फिक्स करा है कॉर्नर, फिर यहाँ से अगर हम लेंगे 0.5 फीट को, अगर हम डिस्टेंस को छोड़कर लेंगे, या अगर हम सेम यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से लेंगे अगर हम, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो है ये 2 है और यहाँ पर क्या होगा 2.5। तो ये 2.5 यहाँ पर क्या आ जाएगा -6,2.5, और हमें कितनी लेंथ लेनी है? 2 फीट लेनी है, तो 1 और 2, और इसकी जो ब्रेथ है वो लेनी है हमें 3, यानी 1 2 और 3 यानी कि यहाँ पर आएगा 5.5। तो ये जो कॉर्नर है इसके जो पॉइंट है वो आएंगे हमारे 4,2.5। इसके जो हैं वो आएंगे -4,2.5, और इसके जो पॉइंट हैं वो आएंगे हमारे 4,5.5, 4,5.5, और लास्ट में जो है वो पॉइंट आएंगे हमारे -6,5.5, -6,5.5। तो इसको हम लिखने का तरीका जो है वो हम देख लेते हैं।
लिखने का तरीका जो है वो देख लेते हैं। वॉश बेसिन का जो स्पेस है 3 फीट बाई 2 फीट है। अगर हम एक यूनिट को 1 फीट लेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर जो है वो होंगे -6,0, -3,0, -3,0 और -3,2, -6,2। और टॉयलेट का जो स्पेस है अगर हम उसको फिक्स कर देते हैं 2 फीट बाई 3 फीट, यहाँ भी एक यूनिट जो है उसको 1 फीट के लिए अगर हम फिक्स कर देते हैं तो कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे -6,2.5, -4,2.5, -4,5.5, -6,5.5। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अदर रूम्स इन द हाउस। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा रायंस का जो रूम डोर है लेट्स फ्रॉम डाइनिंग रूम विच हैज़ लेंथ, ये जो है हमें डाइनिंग रूम बनाना है, 18 फीट लेंथ होगी उसकी और विड्थ जो होगी वो 15 फीट होगी। ये जो दरवाज़ा है, ये जो डोर है T1 R1, ये डाइनिंग रूम के अंदर जाता है, जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ है वो हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जो लेंथ है, लेंथ हम देखेंगे एक्स एक्सिस है, ओरिजिन यहाँ पर है, यहाँ पर -6 है, लेंथ जो है 6 नहीं हो माइनस में कभी नहीं होती, तो इसीलिए हम 6 यूनिट ले लेंगे और 12 यूनिट ये होगी। तो इसकी जो है 12 और 6 18 यूनिट जो होगी वो लेंथ फिक्स हो गई। और उसके बाद जो है उसकी जो विड्थ है उसको हम लेंगे, जो इसकी चौड़ाई है वो होगी 15 फीट। 15 यानी ये जो वाई एक्सिस है इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे, एक्सटेंड करने तक -15 तक जाएगा और इसके जो कॉर्नर होंगे वो ये होंगे। फिर हमें बताना है द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम P टू A, P से लेकर A तक जो है वो ये लेंथ जो है P से लेकर A तक जो है वो फिक्स कर दी गई है, यानी कि P से लेकर A तक लेंथ फिक्स है, इसीलिए मैंने उसको ऑलरेडी 18 मान लिया है, ठीक है। और उसके बाद स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर, इसको हमें स्केच करना है। स्केच ये ऑलरेडी आपके सामने है, ऐसे स्केच करोगे। ये क्वेश्चन, ये जो फिगर है ये एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है। और इसकी जो एक्सटेंडेड रूम है, ये एक्सटेंडेड रूम जो है वो है डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम। तो इसके जो कॉर्नर होंगे, ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे जो पी पॉइंट है वो ऑलरेडी हमें पता है, जो हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, -6,0। और आर जो है, ये ए जो है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 12,0। अब जो ये क्यू माना हमने, इसे हम कुछ भी मान सकते हैं। क्यू जो है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो आएंगे, एक्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पर आएगा ये कितना -6, तो -6 और वाई एक्सिस पे 15, तो -6,15। ऐसे ही एस जो है ये एक्स एक्सिस पर आएगा 12 और वाई एक्सिस पर आएगा 15, तो ये जो होगा 12, -15। ये जो कॉर्नर है इसके फिक्स है। फिर अगला जो पार्ट है वो है प्लेस अ रेक्टेंगुलर टेबल इन द सेंटर प्रिसाइजली। हमें क्या करना है, इस रूम के पहले हमें सेंटर फाइंड करना है। सेंटर हम कैसे फाइंड करेंगे, ये एक सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ जो है, जो इसकी लेंथ है वो क्या है, -6 से लेकर 12 तक है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ सेंटर फाइंड करने के लिए पहले लेंथ जो है वो -6 से लेकर कहाँ तक है, 12 तक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले -6 + 12 डिवाइड बाई 2, यानी इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। और सेंटर जो होगा 12 - 6, 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3। सेंटर जो होगा इसका 3 निकल कर आ जाएगा। उसी तरीके से उसके बाद हम ब्रेथ निकालेंगे। ब्रेथ जो है हमें ऑलरेडी पता है 15 फीट है, तो ब्रेथ जो होगा, ब्रेथ को हम कैसे निकालेंगे, 0 + 15 डिवाइड बाई 2 जो होगा 7.5। तो एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट निकल कर आए सेंटर के वो 3,7.5। तो सबसे पहले हम सर्च कर लेंगे 3 कहाँ है, 3 यहाँ पर है, 7.5, 7 यहाँ तक है, 7.5 ये है, तो सेंटर ये होगा। फिर हमें जो लेंथ है टेबल की वो बतानी है 5 फीट। 5 फीट कैसे होगी, 5 का अगर हम हाफ करेंगे, 5 का अगर हम हाफ करेंगे तो वो निकल कर आएगा 2.5। तो 2.5 इधर होगा, यानी 1, 2 और 2.5, 2.5 इधर होगा और 1 और 2 और 2.5 इधर होगा, ठीक है। तो ये जो है ये निकल कर आएगी हमें लेंथ, लेंथ निकल कर आई हमारी, ये टेबल की जो लेंथ है ये निकल कर आई। फिर उसके बाद हमें 3 फीट का जो है उसकी विड्थ बनानी है, 3 फीट यानी 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि अगर हमें सेंटर से लेना है तो हाफ इधर होगा, हाफ इधर होगा, 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1.5। 1.5 से फिर उसके बाद 1.5 से निकल कर आएगी 1.5, यानी 0.5 तो यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, यानी यहाँ और 0.5 और 1 यानी तक यहाँ तक। तो ये जो है ये निकल कर आई हमारी विड्थ। उसके बाद इसके जो कॉर्नर हैं वो इस तरीके से निकल कर आएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका एक कॉर्नर निकल कर आएगा ये वाला, और इसका एक कॉर्नर निकल कर आएगा ये,
और यहाँ से यहाँ तक इसका एक कॉर्नर निकल कर आएगा ये, और इसका एक कॉर्नर निकल कर आएगा ये। तो टेबल को हमने सेंटर में इस तरीके से प्लेस किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे प्लेस करेंगे, ठीक है, टेबल को सेंटर में कैसे प्लेस करेंगे। ये इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हम निकाल देंगे, फिर इसका हम कुछ लेबलिंग कर देंगे। लेबलिंग करने के बाद इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो निकल जाएंगे, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो निकल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को लिखने का जो तरीका है वो देख लेते हैं डायरेक्ट। कोऑर्डिनेट हैं, हम पहले वो देख लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। ये जो है एक्स एक्सिस पर 0.5 है, 0.5 के पैरेलल यानी वाई एक्सिस पर जो आ रहा है वो आ रहा है 6, यानी 0.5, 6 ये एक कोऑर्डिनेट होगा। दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो 0.5 पर है, लेकिन 9 वाई एक्सिस पर क्या है 9 तक जा रहा है वो, तो 0.5, 9। उसके बाद जो है ये है 5.5 पर, यानी 5.5 एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर जो है वो फिक्स है 6, -6, ये -6 है और ये -9 है। तो ये आ जाएगा 5.5, -6, और यहाँ पर ये 5.5 ही होगा और ये आएगा -9, यानी 5.5, -9। ये जो है ये टेबल के कॉर्नर हो गए। बस अब हम इसका लिखने का तरीका जो है वो देख लें। तो सबसे पहले इसका लिखने का तरीका ये होगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि इसका हमें फिगर बनानी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बनाकर दिखा दी है वो बनानी है। और उसके बाद जो पॉइंट होंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सटेंडेड डाइनिंग रूम, जो हमने एक्सटेंडेड डाइनिंग रूम बनाया है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे -6, 0, 12, 0, -6, -15, 12, -15। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ द टेबल, ये टेबल है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ द टेबल आर, जी के कोऑर्डिनेट ये होंगे, एच के ये होंगे, आई के ये होंगे और जे के ये होंगे, जो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। अब इसके लेबलिंग हम कुछ और भी कर सकते हैं, जी एच आई जे के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं। इसका हम सेंटर कैसे फाइंड किया है एक्स कोऑर्डिनेट का, कि हमने लेंथ ले ली है -6 से लेकर 12 तक, लेंथ जो है वो 18 है, और यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ जाएगा 3 एक्स एक्सिस पर, ऑन एक्स एक्सिस पर निकल कर आएगा, और ये निकल कर आएगा ऑन वाई एक्सिस पर निकल कर आएगा। तो सेंटर पॉइंट जो है, जो सेंटर पॉइंट है वो कैसे निकल कर आएगा, सेंटर पॉइंट निकल कर आएगा 3, -7.5। उसके बाद हाफ लेंथ करेंगे जो 2.5 यूनिट आएगी, हाफ ब्रेथ करेंगे जो 1.5 यूनिट आएगी, और उसके बाद जो फिगर है जो मैंने ऑलरेडी बनाकर दिखा दी है उसको हम शो करेंगे। ऑलराइट, अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट कर दीजिए।